उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एनसीईआरटी जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है। उस इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म दिया है। एनसीईआरटी कहती है ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। क्या कहती है? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। क्या कहा? विविपेरस। इसका क्या मतलब होता है? जो भैया एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर क्या करेंगे, गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे। गेमीट के फॉर्मेशन करने के बाद क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा उनका। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ये सारी घटनाएं क्या कहलाती हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में होती हैं। और विविपेरस का क्या मतलब होता है, जो भैया बच्चे देते हैं, जो एनिमल बच्चे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। और जो एनिमल जो है अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं भैया, ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। ये तो एनसीईआरटी की एक पहली लाइन है जिसमें बोल दिया है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अब उन्होंने जब कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में जो है जिक्र किया है, एक एक टर्म उन्होंने दिया है, उन सारे टर्म को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हालांकि उन सारे टर्म को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एनसीईआरटी ने दे रखा है तो हम उसका जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा है गैमेटोजेनेसिस। क्या कहा है भाई? गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भैया? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन करना या गैमीट को प्रोडक्शन करना। तो मेल पार्टनर कौन सा गैमीट बनाएगा? इसमें मेल पार्टनर की बात करें तो वो स्पर्म बनाएगा। ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और फीमेल पार्टनर क्या बनाएगी? ओवम बनाएगी। इस दोनों जो है गैमेट के बनने को क्या कहते हैं भैया? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उन्होंने एक और टर्म दिया है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है भैया जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जब मेल पार्टनर जो है अपने सीमेन को फीमेल पार्टनर के जेनिटल ट्रैक्ट में छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये तो बात हो गई एंसेमन। और तीसरे टर्म के बारे में बात किया उन्होंने, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है भैया जब दोनों अपने अपने जो है गैमीट का प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेंगे, फ्यूज कराएंगे। स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दोनों गैमीट के मिलने को या दोनों गैमीट के फ्यूज होने से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। चौथे शब्द उन्होंने बोला है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है भैया? इम्प्लांटेशन होता है। जब ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? डेवलपमेंट हो जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन वॉल से क्या होगा? अटैचमेंट हो जाएगा। जो ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है वो क्या करेगा? यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये तो बात हो गई 4 शब्दों के बारे में। इम्प्लांटेशन के बारे में 5वें शब्द का उन्होंने जिक्र किया है, गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है अब क्या होगा भैया, उस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ये जो है 9 महीने तक क्या है? चलता रहेगा। 9 महीने की पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है भैया जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है उसे क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। ये तो एनसीईआरटी में दिए हुए थे जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में टर्म, उसके बारे में हम लोग देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? पुरुष प्रजनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर जब इसके लोकेशन की बात करें कि भैया ये जो है जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो कहाँ पाया जाएगा? याद रखेंगे पेल्विस रीजन में। ये पेल्विस रीजन कौन सा होता है भैया? हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके नीचे जाएंगे, वो थोड़ा सा जो है जो थाई वाला रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक
रीजन बोलते हैं। तो कहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट होगा? पेल्विक रीजन में लोकेट होगा भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब ये सिस्टम का नाम आ गया तो यहाँ पर आप लोग सब लोग जान गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, एक से ज्यादा चीजें क्या होंगी, इन्वॉल्वमेंट होंगी, वही सारी चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, सिस्टम बना रही हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से जो आएंगे, तो कहें इसमें आ जाएगा भैया एक पेयर टेस्टिस आ जाएगा, एसेसरी डक्ट आ जाएंगे, एसेसरी ग्लैंड आ जाएंगे और एक्सटर्नल जेनिटलिया आ जाएगा। ये सारे की सारे जो मिलकर क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। याद रखेंगे जो है, अगर जो हम लोग इसके जो है टेस्टिस के बारे में बात करें, तो अगर जो है इसके नंबर के बारे में बात करें तो कितने होंगे, एक पेयर या कह लें 2 होंगी। टेस्टिस को जो है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कहे मेल का जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो टेस्टिस बताएंगे आपको कि यही बात पूछने की फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, वो ओवरी है। वो हम लोग जब पढ़ेंगे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर जान लेते हैं सिर्फ। तो कहे मेल का क्या है प्राइमरी जो है सेक्स ऑर्गन, तो क्या कहेंगे, टेस्टिस है। ठीक है। अगर जो कहें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का भैया काम तो बता दो, इसका काम क्या है, तो इसका काम है गैमीट का फॉर्मेशन करना और सेक्स हार्मोन को रिलीज करना। तो कौन कराएगा, मेल में टेस्टिस कराएगा। टेस्टिस में क्या होगा भैया, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और इसमें कुछ जो है हार्मोन का भी क्या होगा, रिलीज होगा या सिक्रीशन होगा कह लें। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। अभी टेस्टिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सिर्फ हम लोग यहाँ पे नंबर देख लेते हैं। अगर जो इसके एसेसरी डक्ट के बारे में बात करें कि इसके एसेसरी डक्ट में कौन कौन सी जो आज चीजें आएंगी, तो कहने भैया रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपियोडाइमिस और वासा डिफरेंसिया, ये सारी की सारी चीजें कहाँ होंगी, टेस्टिस के अंदर होंगी। इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट बोलते हैं। इसका सीक्वेंस जो है नीट में बहुत बार आया है, ये स्पर्म का पाथवे के बारे में बहुत बार आया है। कैसे, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपियोडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सारा क्या है भैया, पाथवे है। किसका पाथवे, स्पर्म का पाथवे। बहुत बार एनसीईआरटी ने नीट ने जो है पूछा है। अगर जो हम इसके एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करें कि ये मेल में एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हो जाएगी भैया सेमाइनल वेसिकल हो जाएगी। सेमाइनल वेसिकल के नंबर की बात करें तो 2 हो जाएंगी, अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। और दूसरा क्या है, प्रोस्टेट है, इसके नंबर की बात करें 1। और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, ये सारी की सारी क्या है भैया, एसेसरी ग्लैंड है। सेमाइनल वेसिकल कितनी है, ये क्या है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। अगर जो सेमाइनल वेसिकल के नंबर की बात करें तो कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। अगर जो हम प्रोस्टेट के नंबर की बात करेंगे तो कितनी, सिंगल है। लेकिन भैया ये तो दिखाई तो 2 पड़ रहे हैं, आप सिंगल बता रहे हो। हाँ भैया, ये क्या होता है, ये चारों तरफ से एक सर्कल के रूप में होता है। और हमने क्या है, ये डायग्राम को एलएस बना रखा है, तो ये कैसे दिखाई देंगे, 2 दिखाई देंगे। पर ये हकीकत में कितने हैं, इसके नंबर की बात करें तो इसका नंबर 1 है और इसका नंबर 2 है। अब बल्बो यूरेथ्रा कितने हैं भैया, ये 2 हैं। ये बल्ब के जो है जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है। इसके नंबर की बात करें तो इसके ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मतलब जो है बल्बो यूरेथ्रा कैसी होगी, पेयर्ड होगी। सेमाइनल वेसिकल कैसी होगी, पेयर्ड होगी। अब प्रोस्टेट कैसी होगी, सिंगल होगी। अगर हम इसके बात करें जो है बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड के काम की बात करें तो इसका काम होता है भैया, पेनिस को क्या करता है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ये पेनिस को क्या करता है, चिकनाई देता है, या पेनिस को कहते हैं लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अगर हम लोग इसके जो है एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये जो है सेमाइनल प्लाज्मा जो है सिक्रेट करता है। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है भैया, सेमाइनल प्लाज्मा में होगा फ्रक्टोज। क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। और क्या होगा, कैल्शियम होगा। और कुछ मात्रा में क्या होगा भैया, एंजाइम भी होगा। क्या होगा, एंजाइम भी होगा। तो कहे जो सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा और एंजाइम होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी एसेसरी ग्लैंड की, इसके नंबर की बात होगी, इसके काम की बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे किसके, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटलिया इसका क्या है भैया, पेनिस है। मेल का अगर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया बोले तो पेनिस है। पेनिस और ये जो है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, ये सारे जो मिलकर क्या बनाते हैं भैया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था? टेस्टिस था। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा? यहाँ पर एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अगर जो भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे तो कह रहे थे भैया ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है और सेक्स हार्मोन का रिलीज करता है। और अगर जो हम सेक्स ऑर्गन की सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करें तो इसका काम क्या होता है भैया? इसका काम होता है डेवलपमेंट कराना, मैच्योरेशन कराना और गैमेट का ट्रांसपोर्ट कराना। क्या क्या? डेवलपमेंट कराना, लिख देते हैं, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, और क्या कराना भैया? गैमेट का ट्रांसपोर्ट कराना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा सा जाएंगे, इसके मसल्स के बारे में। कहता है एनसीईआरटी कहते हैं मेल जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस है। ये किसके जो है स्पेशल जो है स्पेशल जो है मसल्स का बना होता है। अगर जो हम लोग इसकी बात करें पेनिस के बारे में, ये इसका पेनिस है। इस पेनिस के थ्रू क्या होगा भैया? यूरेथ्रा आएगा। यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पासेज है किसके लिए भैया? सीमेन के लिए और यूरिन के लिए। क्या होगा? इसी के रास्ते क्या होगा? पेशाब भी आएगी और सीमेन भी आएगा। अगर जो हम लोग इसकी बात करें, ये क्या बीच में जो यूरेथ्रा की नली है, ये जो बाहर खुल रही नली, इसके बाहर वाले सरफेस को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मियाटिस बोलेंगे। जो ये इसकी ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मियाटिस बोलेंगे। और ये जो पेनिस का आगे का भाग जो है, ये जो थोड़ा सा क्या होता है? इनलार्जमेंट होता है। इस इनलार्जमेंट पार्ट को क्या बोल देते हैं भैया? ग्लैंस पेनिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लैंस पेनिस बोल देते हैं। इसी ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक स्किन की कवर होती है, एक इसी को क्या करता है? वो ढके रहता है भैया। उस स्किन को क्या बोलते हैं? फॉर स्किन बोलते हैं, या कहते हैं प्रोप्यूस बोलते हैं। फॉर स्किन या प्रोप्यूस बोलते हैं। देखे होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटीज में क्या होता है? यही स्किन को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्कमसिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमसिजन बोलते हैं। और आम भाषा में कह लें तो इसे खतना कहते हैं, या सलमानी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो वही उसमें होता क्या? फॉर स्किन को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर्कमसिजन कहते हैं। ये तो बात होगी पेनिस के बारे में। अगर जो हम लोग पेनिस को क्या करते हैं? टीएस करते हैं। यहाँ से अगर जो कट करके इसकी मसल्स के देखें तो क्या होगा? इस तरीके से जो है कुछ मसल्स दिखाई देंगे इस तरीके से। ये जो दोनों राइट और लेफ्ट वाली मसल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? कार्पोरा कवर्नोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पोरा कवर्नोसा बोलते हैं। ये जो दोनों राइट और लेफ्ट वाली मसल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? कार्पोरा कवर्नोसा बोलते हैं। ये जो नीचे की साइड में होता है इसे बोलते हैं भैया कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। जो दोनों है राइट और लेफ्ट वाले, इसे क्या बोलते हैं? कार्पोरा कवर्नोसा। और जो नीचे की साइड में है इसे क्या बोलते हैं? कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। इसी कार्पोरा स्पॉन्जियोसा में क्या होगा भैया? यूरेथ्रा होगा। क्या होगा? यूरेथ्रा होगा। यूरेथ्रा जानते हैं कॉमन पासेज है किसके लिए? सीमेन के लिए, यूरिन के लिए। ये जो इसकी मसल्स हैं, ये दोनों ये क्या है? स्पॉन्जेस जैसी हैं। तो ये क्या करती है? इरेक्टाइल जो है इरेक्शन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं? साइनस पाए जाते हैं। उसी साइनस में ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड जो है फिल हो जाता है, जिससे क्या होता है? पेनिस में जो है इरेक्शन आ जाता है। तो ये मसल्स क्या है? इरेक्शन में मदद करती हैं। ये तो बात होगी पेनिस के। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का डायग्राम बनाएंगे, फिर इसमें देखेंगे कि जो कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग जो है स्टडी करें। बात करें टेस्टिस के बारे में तो मेल में एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है। उनमें से हमने जो है एक टेस्टिस को यहाँ पे बना रखा है। ये उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसी डायग्राम से हम लोग जो है सारी की सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो हम कहें कि टेस्टिस के जो है लोकेशन बताओ, तो लोकेशन बताएंगे भैया एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच पाया था। उस पाउच के अंदर जो है टेस्टिस पाया जाता है। उस पाउच का क्या नाम है? स्क्रॉटम नाम है। क्या नाम है? स्क्रॉटम नाम है। जब मेल बेबी अपनी माँ के यूट्रस में 7th मंथ का होता है, कितने? 7
मंथ का होता है, तभी जो है क्या होता है उसकी एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटम में ये कहाँ स्क्रॉटम में डिसेंड कर जाता है। ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटम में डिसेंड कर जाता है जब बेबी कितने होता है 7th मंथ का होता है। कभी कभी होता है कि मेल बेबी का जो है ये टेस्टिस जो है डिसेंड नहीं कर पाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। तो ये क्रिप्ट ऑर्किडिज्म जो है ये आगे चलकर स्टेरिलिटी काज कर सकता है। ये तो बात होगी इसकी जो है पाउच के बारे में, यानी कि जो है स्क्रॉटम के बारे में। अगर जो हम इसकी बात करें कि फंक्शंस की स्क्रॉटम का अगर जो हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है लो टेम्परेचर मेंटेनिंग में ये हेल्प करता है। क्या करता है, लो टेम्परेचर मेंटेनिंग में ये हेल्प करता है। हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, इससे ये थोड़ा सा कम, कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है कम टेम्परेचर कर देता है। ये जो है जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। जब हमारा जो है स्पर्म नॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए क्या है टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होता है। ये तो बात हो गई स्क्रॉटम के फंक्शन के बारे में। अगर जो हम लोग जो है टेस्टिस के जो है शेप की बात करें तो इसका शेप हो जाएगा ओवल शेप। अगर जो हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज हो जाएगा, अगर जो इसका साइज लंबाई में देखें या लेंथ में देखें तो क्या हो जाएगा, इसका 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर जो हम इसकी विड्थ की बात करें या चौड़ाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अगर जो हम बाहर की कवरिंग पे देखें तो एक डेंस कवरिंग चढ़ी होती है। इसके अगर जो हम बाहर सरफेस पे देखेंगे तो क्या है, एक डेंस कवर जो है चढ़ा होगा, उसे कैप्सूल बोलते हैं। उस कैप्सूल को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन आए कि ट्यूनिका वेजिनेलिस कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे टेस्टिस में पाया जाता है। कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, वेजिनेलिस को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। ये वेजाइना में मत लगा दीजिएगा क्योंकि जो है कुछ उससे मिलता जुलता शब्द है। तो ये है ट्यूनिका वेजिनेलिस कहाँ पाया जाएगा, टेस्टिस में पाया जाएगा। अगर हम इसके जो है इसके अंदर थोड़ा सा और जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्यूनिका एल्बोजीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूनिका एल्बोजीनिया हो जाएगा। इस टेस्टिस में अगर जो हम देखें इस तरीके से ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ऐसे कितने कंपार्टमेंट होंगे, एक जो है टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होंगे। कितने, 250 कंपार्टमेंट होंगे। और इसी कंपार्टमेंट को क्या बोल दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल दिया। क्या बोल दिया भैया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल दिया। इसी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में या कह लें इसी के एक कंपार्टमेंट में जो सेमनीफेरस की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 से 3 होगी। याद रखेंगे ये कितनी होगी, 1 से 3 होगी। तो अगर जो कंपार्टमेंट की संख्या पूछेगा तो कितने, 250। अगर जो हम इस कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से 3 हो जाएगी। याद रखेंगे। अब यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वासा एफ्रेंसिया में ओपन होगा, किसके थ्रू ओपन होगा, रेटे टेस्टिस के। ये देखो ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये कहाँ ओपन हो रहा है, वासा एफ्रेंसिया में ओपन हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, रेटे टेस्टिस के थ्रू हो रहा है। याद रखेंगे ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वासा एफ्रेंसिया अब कहाँ ओपन होगा भैया, एपिडिडाइमिस में ओपन होगा। कहाँ पे ओपन होगा, एपिडिडाइमिस में ओपन होगा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि एपिडिडाइमिस की लंबाई कितनी होती है तो 6 मीटर होती है। याद रखेंगे कितनी, 6 मीटर होती है। और वासा एफ्रेंसिया जो है कितनी पाई जाएंगी, 10 से 20 फाइन ट्यूब्यूल पाई जाएगी। कितने, 10 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स क्या होंगे यहाँ पर, वासा एफ्रेंसिया होंगी। अब यही एपिडिडाइमिस जो है कहाँ पे ओपन हो रहा, वासा डिफरेंस में ओपन हो रहा। कहाँ, वासा डिफरेंस में ओपन हो रहा है। इस तरीके से जो है इसका सीक्वेंस याद करेंगे। कहाँ से चलेगा ये, सेमनीफेरस से किसके थ्रू, रेटे टेस्टिस के। कहाँ ओपन होगा, वासा एफ्रेंसिया में। वासा एफ्रेंसिया कहाँ ओपन होगा, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस कहाँ ओपन होगा, वासा डिफरेंसिया में। वासा डिफरेंसिया होते हुए एब्डोमेन से कहाँ जो है ये यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और जाके कहाँ पे ओपन होगा, इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो जाएगी, यूरेथ्रा में। ये इसका पाथवे है, याद रखेंगे। तो ये तो बात हो गई टेस्टिस के बारे में। अब हम लोग जो है बात करेंगे सेमनीफेरस को जो है
कट करेंगे यहाँ से, उसमें देखेंगे कौन कौन सी सेल पाई जाती है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर जो हम लोग जो है इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इस तरीके से कट कर दें तो ये जो है इसका ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे अंदर क्या दिखाई देगा, स्पर्मेटोजोआ दिखाई देगा, उसके बाहर क्या दिखाई देगा, स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देगा, इसे क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं। उसके बाद क्या दिखाई देगा, सर्टोली सेल दिखाई देंगे, और सबसे बाहर वाले रीजन में क्या दिखाई देगा, इंटरस्टिशियल सेल दिखाई देंगे। ये तो बात हो गई इसके ट्रांसफर सेक्शन के बारे में। अब हम लोग जो है इसको जो है एक एक करके जो है देखें। अगर जो हम लोग जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखें तो क्या दिखाई देगा, मेल जर्म सेल दिखाई देगा और सर्टोली सेल दिखाई देगा। यही जो मेल जर्म सेल है इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। यही आगे चलकर जो है मियोटिक डिवीजन करके, कौन सा, मियोटिक डिवीजन करके क्या बना लेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो सर्टोली सेल है इनको क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। क्यों भैया नर्स सेल बोलते हैं, क्योंकि ये जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। और इसका काम है रेगुलेट करेगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा। इसके ढेर सारे फंक्शंस हैं। अगर हम सर्टोली सेल में देखें तो ये जो है इनहिबिन जो है हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। किसके लिए, ये एफएसएच हार्मोन को चेक करने के लिए जो है कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करता है। ये तो बात हो गई सर्टोली सेल के बारे में। अगर हम इसके सबसे बाहर वाले रीजन में देख रहे थे तो कौन सी सेल पाई जा रही थी, इंटरस्टिशियल सेल पाई जा रही थी। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी और कुछ लेडिंग सेल होंगी। इसी लेडिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। जिनका काम क्या होता है भैया, ये सिंथेसाइज और सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन को क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं और सीक्रेट करती हैं। कौन सा हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन। उसमें कौन सा हार्मोन, एंड्रोजेंस को। ये एंड्रोजेंस जो है हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, तो कहेंगे लेडिंग सेल सेक्रेट करती हैं। ये तो बात हो गई जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। थैंक यू।